बच्चों अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं वो अपने कोचिंग्स के टेस्ट को या अपने क्लास टेस्ट को या जो टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन की हुई है उसमें वो बेनिफिट नहीं ले पाते जो बेनिफिट उन्हें लेना चाहिए, या ये कह लिया जाए कि जो टॉपर स्टूडेंट्स, जो हाई रैंक स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। तो बच्चों जो टेस्ट हैं वो चाहे आपने किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है ऑनलाइन ऑफलाइन, उनमें कुछ काम हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से करने चाहिए। तो जो ऑब्वियसली पेपर के पहले आपको उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। पेपर के बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पेपर के बाद। बेटा जब आपका एक बार पेपर हो गया, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज था चाहे वो कंबाइंड टेस्ट था यानी सारे सब्जेक्ट्स, पेपर को आप 4 स्टेप में एनालाइज करो। पहला स्टेप, बच्चों वो क्वेश्चंस देखो जो आपसे हो गए, यानी कितने क्वेश्चंस आपके सही हो गए, यानी बच्चों वो आपके जेब में आ गए, उतने मार्क्स आपकी जेब में आ गए। अब ये देखो बेटा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आते हुए आपके गलत हो गए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा लॉस है। जिन क्वेश्चन से आपको 4 नंबर मिलना था वो आपका 1 नंबर काट गया, ये आपका सबसे बड़ा लॉस है। ठीक, दूसरा ये करो। तीसरा, कितने क्वेश्चंस आते हुए बेटा आपके छूट गए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस थे अगेन जिन पे कि आप स्कोरिंग कर सकते थे, नहीं कर पाए आप। चौथा और आखिरी, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाए, यानी टेस्ट में, और जब आप घर पर आए तो भी नहीं कर पाए। बच्चों जब भी आप सब्जेक्ट वाइज इस काम को करो, जब आप इन 4 टुकड़ों में तोड़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, और ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद करो, या आप एक जैसे एक चार्ट बना लो, और जहां भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, चाहे वो जो ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर जो भी कुछ है, उसमें बेटा आप ये पेपर में ये बनाओ कि हाँ आज फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में, मैथ्स या बायोलॉजी जिसका जो सब्जेक्ट है, कि इस वाले पेपर में मेरा इतना इतना गया। तो बच्चों जो क्वेश्चंस आपके सही हो गए हैं, इसका मतलब उतना तो नंबर आपकी जेब में है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बच्चों खेल शुरू होता है दूसरे वाले से। जितने क्वेश्चंस आपके आते हुए गलत हुए, अब यहां पर ये ऑब्जर्व करो कि गलती हुई क्यों। क्या आपने गलत क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया? क्या आपने डाटा गलत पुट कर दिया? क्या आपने लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कोई कर दी ऐसी जिससे कि सब कुछ होते होते गलत हो गया? ठीक, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गलती हर एक से होती है, लेकिन जो उस गलती से सीखता है वो आगे बढ़ जाता है। और टॉपर स्टूडेंट्स में यही वो चीज़ें होती हैं जो उनको टॉपर बनाती हैं। वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो कोई ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, कुछ एक को छोड़ दें, बाकी मेहनत से ही पहुंचते हैं। तो बच्चों ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं या तो आपने क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी कर दी है, या आपने डाटा रखने में या कैलकुलेशन में या इवन फिलअप करने में वो आवार को। ठीक, और सबसे बड़ा लॉस बेटा आपका यही है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका सही हो सकता था, जिसमें आपको 4 नंबर मिलना चाहिए था, उसमें आपका 1 नंबर कट गया, यानी वो टोटल 5 नंबर की चोट देके गया आपको। ठीक, ये दो हो गए। तीसरा, कौन से क्वेश्चंस आपके आते हुए छूट गए, कितने क्वेश्चंस? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपने शायद किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय वेस्ट कर दिया। बेटा ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में वो हारे सारे ही क्वेश्चन टफ हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन उस एग्जाम का सबसे टफ क्वेश्चन हो और आपने उसी में बहुत ज़्यादा टाइम किल कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट, यानी जो कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आपने उन क्वेश्चंस में या उन सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया जहाँ से कि आप बच सकते थे, और आपको उस क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा जो कि आप कर सकते थे। लास्ट है बेटा नॉलेज लेवल, यानी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं हुआ और आपने घर पे किया तो भी नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर अब नॉलेज लेवल की कमी है, यहाँ आपको उसमें नॉलेज बढ़ानी है। तो बेटा कंपटीशन क्लियर करने के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं चाहिए, उसमें आपको ये सारे एस्पेक्ट्स भी चाहिए। तो बेटा फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हुए सही हो गए? गुड। कितने क्वेश्चंस आते हुए गलत हो गए? ध्यान दो कहाँ पे गलती हुई। कितने क्वेश्चंस आते हुए छूट गए? कितने क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं? ठीक, तो बच्चों ये काम हर टेस्ट के बाद में ईमानदारी से घर पे ले आके पेपर को फिर से करो, और उसमें इन चीज़ों को देखो। आप देखो आप में कितना इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करो, इसको फॉलो करो, और फिर देखो आप में कितना चेंज अपने आप आता चला जाएगा। बच्चों जो हम लोग जो ऑनलाइन जो बैच चला रहे हैं, समर्थ बैच, बेटा जिसका एम है 170 प्लस स्कोर करना नीट 2023 में, उसमें जो टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं उनमें इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जा रहा है। पर्सनली एक एक बच्चे से कि कहाँ पे क्या गलती हुई,
ताकि ये जो 4 कॉलम्स हैं ये हर बच्चा बनाए, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। क्योंकि बेटा एग्ज़ाम में अभी टाइम है, अगर हम प्लान्ड वे में चलें तो हमारा सब्जेक्ट चाहे कितना भी वीक है उसे हम स्ट्रॉन्ग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और इसमें कमेंट में कुछ लिख के बताओ कि इससे आपको कुछ सीख मिली, कुछ जानकारी मिली, कुछ नया जानने को मिला तो क्या मिला, और अपना कुछ सॉलिड सा रिजोल्यूशन कि हाँ अब मुझे ऐसे करना है, अब मैं ऐसे करके दिखाना है मुझे। ठीक है, तो कमेंट में कुछ पॉजिटिव कमेंट बताओ, अपने सजेशंस दो और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।